ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों और सभी श्रद्धालु दर्शकों, भगवान और आप चैनल द्वारा आजकल नवीन विक्रम संवत 2083 जो आने वाले बृहस्पतिवार से तारीख 19 मार्च 2026 से शुरू होना है, इसके राजा भगवान बृहस्पति देव जी हैं और मंत्री मंगल हैं। इस में 12 राशियों का भविष्यफल कैसा रहेगा, ये भगवान और आप चैनल द्वारा सतत आप सबको एक एक वीडियो द्वारा एक एक राशि के लिए एक एक वीडियो प्रस्तुत करके आप सबकी सेवा में आप सबको बताया जा रहा है। अभी तक भगवान और आप चैनल मेष, वृष और मिथुन राशि के भविष्यफल आपको अलग अलग वीडियो में बता चुका है। आज की वीडियो में आपको कर्क राशि का भविष्यफल बताया जाएगा। देखिए, कर्क राशि वाले बहुत ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। ये जो नूतन विक्रम संवत 2083 19 मार्च 2026 से आप सबके लिए इसका शुभारंभ हो रहा है, ये संवत्सर आपके लिए बहुत उत्तम तो नहीं है, लेकिन उत्तम ज़रूर है। उत्तम कई दृष्टियों से है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ दिक्कतों का भी सामना आप सबको करना पड़ सकता है। इसलिए यही माना जाना चाहिए कि ये संवत्सर आपके लिए उत्तम है। अब उत्तम किस दृष्टि से है और समस्याएं क्या हैं, ये भी आप सब अवश्य ध्यान से सुनिए। देखिए, धन की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए ये संवत्सर उन्हें धन तो देगा, लेकिन बचत करने के अवसर उन्हें बहुत कम मिलेंगे। यानी कि संभव है कि लाभ और खर्च, यानी कि आमदनी और खर्च दोनों बराबर की स्थिति में अक्सर चलें, तो बचत कैसी होगी? जितना मिलेगा उतना खर्च हो जाएगा। अगर खर्च नहीं भी होगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे, जिससे जितनी भी आमदनी आपकी होगी वो खर्चों को पूर्ण करने में ही लग जाएगी। बचत होगी लेकिन बहुत थोड़ी, जिससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। अब कुछ सावधानियाँ कुछ विशेष क्षेत्र में रहने वालों को अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, आप सभासद हैं या विधायक हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो इन सबको जरा संभल कर रहने की आवश्यकता है, जिनकी कर्क राशि है उनके लिए। क्योंकि इसमें गलतफहमियां आपको लेकर बहुत फैलाई जा सकती हैं, अफवाहें लोग आपके बारे में बहुत फैला सकते हैं और आपको इसका नुकसान व्यवहारिक स्तर पर उठाना पड़ सकता है। इससे आप सावधान रहें और जहां कहीं भी अफवाह आप सबके बारे में कोई फैलाए या बढ़ती जाए, आप उसका खंडन तुरंत करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें, ताकि लोग आप पर विश्वास करें। इसके अलावा जो बीमा सेक्टर के लिए काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करते हैं या विज्ञापन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या प्राइवेट जिनका काम है, व्यापार है या कोई फील्ड का भी कोई भी काम है, तो उसमें आपको जो है वो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़ जाए और हो सकता है कभी कभी भारी नुकसान भी हो सकता है। हालांकि बहुत भारी नुकसान होने की संभावना तो नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ ग्रह आपको सपोर्ट में भी करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, इसलिए। लेकिन फिर भी ग्रहों की चाल ऐसी होती है जो किस समय बदल जाएगी नहीं कहा जा सकता। इससे सतर्कता बरतते हुए ही आप सब इस क्षेत्र में कार्य कीजिए। धन के बारे में सतर्क जरूर रहिए। जब भी आप लेन देन का कार्य करें, किसी को दें या लें, तो बहुत सावधानी के साथ आप लेन देन का कार्य करें। किसी से लें तो ये उधार ले रहे हैं तो ये सोच कर लें कि चुकता आप कर पाएंगे नहीं, कर पाएंगे तो कब तक और कैसे चुकता होगा। और अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये भी सोच के दीजिए कि ऐसा ना हो सामने वाले आपको धनी ना दें
और आपका धन कहीं पैसा फंस जाए। इसलिए लेन देन में सतर्कता जो है वो ज़रूर बरतें। लेकिन जो नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए ये संवत्सर अच्छा रहेगा, उनका प्रमोशन भी हो सकता है। अब रही घर घर पर घरेलू वातावरण की, तो देखिए घरेलू वातावरण में पति पत्नी के बीच रिश्ते तो ठीक रहेंगे, लेकिन बच्चों से कहीं न कहीं विवाद पति पत्नी का यानी कि माता पिता का हो सकता है। हो सकता है बच्चे कुछ आक्रामक भी कभी-कभी हो जाएँ, तो उनको आपको समझाना चाहिए और आपको उनसे ज़्यादा उस समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए जब वो उत्तेजित हों। जब शांत हो जाएँ तो आप उन्हें समझाएँ अवश्य। अगर प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो उसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कभी-कभी उलझनबाज़ी कुछ हो सकती है, तो आप आपसी समझ से उस प्रेम संबंध को निभा सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियाँ में जो है वो आपको अगर आप विदेश जाने का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। हो सकता है पिछले वर्ष आपका कुछ यानी कि पिछले संवत्सर में आप पर कुछ मिथ्या आरोप लगे हों, तो उन आरोपों से छुटकारा आपको ये संवत्सर जो है वो दे सकता है। इसके साथ-साथ आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको गले में तकलीफ़ हो जाए, सिर्फ़ ख़राश नहीं, गले में तकलीफ़ हो जाए, पानी पीने में दिक्कत होने लगे, या आपको गले में कुछ सूजन आ जाए, या गले से बोलने में कोई दिक्कत हो, या कान संबंधी दिक्कत आपके को हो जाए, कान में कोई दर्द हो, या कोई फोड़ा फुंसी निकल आए जो आपको परेशान करे, या फिर सुनने में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में आपको अपने पैरों पर भी ध्यान देना चाहिए कि पैरों में भी दर्द कहीं न कहीं हो सकता है। ये ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए दर्शा रही है। तो इसलिए कुल मिलाकर ये संवत्सर कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उत्तम है, क्योंकि धन की दृष्टि से आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, आपके खर्चे पूरे हो जाएँगे, भले ही बचत आप ना हो, और बाकी घरेलू वातावरण भी कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा। लेकिन जो सावधानियाँ बताई गई हैं, उन सावधानियों पर आप अवश्य ध्यान दें। कर्क राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा कि यदि वो रविवार का व्रत रह सकते हैं, तो भगवान सूर्यदेव का पूजन करके रविवार का व्रत जो इसके नियम है, उसके अनुसार वो व्रत रहें, और मंगलवार को या शनिवार को या दोनों दिन आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इसके साथ-साथ आप भगवान चंद्रदेव को भी हाथ अवश्य जोड़ें, रोज़ नमन उन्हें अवश्य करें, और भगवान शिव जी की पूजा आराधना आप सब अवश्य करते रहें। इसके अलावा आप सब जिस ईश्वरीय स्वरूप से जुड़े हुए हैं, उसकी भी पूजा आराधना रोज़ अवश्य करते रहें। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आज के वीडियो को आप सब लाइक कीजिए, भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भगवान आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भगवान का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, आप सभी का कल्याण हो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।